कोरोड्रा में हमारे पास लेआउट मेन्यू है जिसमें से हम अपनी फाइल को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारी फाइल है। ये हमारा पेज जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ये पूरा वर्क एरिया है। तो हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी सेटिंग के लिए, उसके पेज की सेटिंग के लिए हम जहाँ से लेआउट टैब का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कुछ हम जब कोरोड्रा को शुरू करते हैं तो हमें जहाँ पे प्रॉपर्टी बार में ही इसकी पेज की सेटिंग मिल जाती है, पर इसको अगर एडवांस लेवल के ऊपर करना है तो हम लेआउट मेन्यू का यूज कर सकते हैं। एक ही काम को अलग अलग तरीके से करने के हमारे पास तरीके हैं। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बार में हमें पेज दिखा रहा है कि हमारा जो पेज का साइज है वो A4 साइज है। तो आप यहाँ से भी पेपर के साइजेस चूज कर सकते हो। अभी हमने एक न्यू फाइल चूज करते हैं तो यहाँ से भी हम ये सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेटिंग्स हैं। अगर हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है तो ये पेज की सेटिंग्स हैं, और जब हम न्यू फाइल करते हैं तो यहाँ से भी हम वो सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये ऑल पेज साइजेस हैं, तो सभी तरह के पेज साइजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर यहाँ से चेंज करेंगे तो प्रिंट, वेब, डिवाइसेस, सोशल आप चूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पेजेस हैं वो कम या ज्यादा हो जाएंगे। तो अब हमने जहाँ से जैसे वेब के लिए चूज किया है तो यहाँ पे वेब के रिलेटेड साइजेस आ चुके हैं। वेब बैनर, हमारे पास वाइड स्क्रैपर, स्मॉल, ब्लॉक ग्राफिक। तो आप जो भी डिजाइन बनाना चाहते हो वो यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैंने अभी अगर यहाँ से चूज किया है, हम फिर से दोबारा प्रिंट में जाएंगे। अगर डिवाइसेस करेंगे तो आप डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, जैसे मैकबुक प्रो के लिए बना रहे हो या आईफोन के लिए बना रहे हो, आप यहाँ से वो साइज चूज कर सकते हो। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल आईफोन 6, 7, 8 प्लस। अब हमने 6, 7, 8 प्लस के लिए कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अब हमने ये जो साइज चूज किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स आ जाएंगी। जैसे आप फाइल का नाम भी जहाँ से सेट कर सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस, अगर आपको एक ही पेज चाहिए, और RGB कलर चाहिए या CMY के, दो तरह के कलर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं वो CMY के यूज करते हैं, और जो ऑनलाइन हमने जैसे अभी ये आईफोन के लिए अगर वॉलपेपर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से किया जा सकता है। तो वो RGB कलर बेस्ट रहेगा। प्रिंटिंग में ये बढ़िया नहीं काम करेगा, पर प्रिंटिंग में CMY के बढ़िया काम करेगा। और यहाँ से हमें इसका साइज बता रहा है कि इसके जो पिक्सल्स में साइज है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम पिक्सल्स नहीं चाहते तो यहाँ से इंचेस, फीट, माइल जो भी करना चाहते हैं। अभी अगर इंचेस करेंगे तो यहाँ से इंचेस में इसका साइज जो है वो बता रहा है कि ये 4 इंचेस की विड्थ होगी और 7 इंच इसकी हाइट हो। तो आप यहाँ से साइज देख सकते हो। अब ओरिएंटेशन की लंबाई में चाहिए या चौड़ाई में चाहिए वो चेंज कर सकते हो। तो रेजोल्यूशन 96 है DPI, आप यहाँ से रेजोल्यूशन भी कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 300 जो रेजोल्यूशन है वो सेट कर दिया है। तो अब ये न्यू फाइल करते वक्त हमने ये सारी चीजें यहाँ से सेट की हैं। और अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लेआउट भी मिल जाती है। अब पेपर साइज आईफोन आई प्लस, वो हमने जैसा डिजाइन चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही आ जाएगा, और चाहे तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर एप्पल वॉच के लिए बनाना है, पिक्सल 2 के लिए बनाना है, ठीक है, प्लस के लिए था, अगर आईफोन 5 करेंगे, अभी देखो मैंने जहाँ से चूज किया तो हमारे पास ये साइज फिर से दोबारा चेंज हो गया। तो हम चाहे इधर से चूज कर लें चाहे उधर से कर लें, और उसके अकॉर्डिंग साइजिंग चेंज हो जाएगी। और कलर्स हैं, कलर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कलर की ऑप्शन मिल जाती है कि डिफॉल्ट, RGB, sRGB, CMY के, ग्रे स्केल। ठीक है, तो अभी ये हमने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हाँ, ये वाली चेंजेस हम करेंगे, और करने के बाद जब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक फाइल आ चुकी है। और अब ये जो पेज का साइज है ये आईफोन 6, 7 और 8 के अकॉर्डिंगली इसका साइज अपने आप ही सेट हो चुका है। तो हमें साइजिंग सेट करने में ये हेल्प करता है। अब ये जो हमने किया था वो जब फाइल न्यू की थी तब किया था। अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमारे पास वो सारी ऑप्शन जो हैं वो आ चुकी हैं। अब अगर आप फाइल न्यू करने के बाद कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी, ये साइज है, ये स्टाइल
फाइल है, ये लेआउट है, ये यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आप ये सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये देखो एंड्रॉयड मोबाइल है, नेक्सस है, ठीक है। अभी हमने एंड्रॉयड मोबाइल कर दिया तो ये चेंज हो चुका है। अब इसका जो विड्थ एंड हाइट है वो चेंज हो चुका है, एंड्रॉयड फोन के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। तो आप फाइल न्यू करने के बाद प्रॉपर्टी बार से भी साइजिंग और लेआउट चेंज कर पाओगे। अब ये लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आप किस साइज में या स्टाइल में चेंज करना चाहते हो वो भी जहाँ से चेंज कर सकते हो, यूनिट्स चेंज कर सकते हो। अब जहाँ पे ना नज वैल्यू होती है, अब नज वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो अब इसको अगर हम कीबोर्ड से एरो कीज से मूव करते हैं, अभी मैं ये मूव कर रहा हूँ। अब एक एरो की प्रेस करने के बाद ये जितना डिस्टेंस मूव कर रहा है वो क्या नज वैल्यू है। आपको यहाँ पे 10 पिक्सल्स है, ठीक है। तो जब मैं एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो ये 10 पिक्सल जो है वो मूव कर रहा है, चाहे लेफ्ट या राइट कहीं पे भी ये 10 पिक्सल मूव कर रहा है। अगर आप ये कम या ज्यादा करना चाहते हो, अभी मैंने इसको डबल कर दिया, मैंने 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है। तो अब जब मैं एरो प्रेस करूंगा तो अब उसका डबल डिस्टेंस जो है वो कवर अप कर रहा है। अब अगर हमने और ज्यादा कर दिया, अब हमने 50 पिक्सल्स कर दिया, अब 50 पिक्सल्स है, अब और ज्यादा वो डिस्टेंस कवर अप कर रहा है। तो हम जहां से इसकी नज वैल्यू भी जो है वो सेट कर सकते हैं। और ये डुप्लीकेट डिस्टेंस है। अब हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो अब इसको डुप्लीकेट करना है तो एडिट में जाके हम जहां से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये देखो डुप्लीकेट हो चुका है, तो उसकी एक नई कॉपी बनी है। और ये 10 पिक्सल्स जो हमने ये जो 10 पिक्सल एक्स और वाई पोजीशन के ऊपर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनी है। तो अब अगर हम ये भी चेंज करना चाहते हैं तो मैंने एक्स पोजीशन जो है वो 20 कर दी है। तो अब अगर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये डुप्लीकेट किया तो अब ये इधर से जो ज्यादा डिस्टेंस है और इधर से कम डिस्टेंस, तो हम ये डुप्लीकेट का भी डिस्टेंस जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ से प्रॉपर्टी बार और फाइल न्यू से हमने अप्लाई करने की कोशिश की। और इसी काम को हम दूसरा तरीका जो है वो लेआउट मेन्यू है, हम लेआउट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमें पेज के रिलेटेड अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अब जैसे आप देखोगे कि ये हमारे पास जो फाइल है इसमें एक ही पेज है, 1 पेज। तो आप अगर और पेज ऐड करना चाहते हो जहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो हमने जब भी यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज जो है वो फाइल में ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास एक नया पेज ऐड हो चुका है, पेज 1 और पेज 2। तो अगर आप अब यहाँ पे एक अलग डिजाइन बना सकते हो और उधर एक नया डिजाइन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक अलग पेज और यहाँ पे एक अलग पेज तैयार कर लिया है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेजेस जो है अपनी फाइल में ऐड कर सकते हो। अब इसको ऐड करने के लिए हम लेआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी इंसर्ट पेज कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम नंबर ऑफ पेजेस, आपको कितने पेजेस चाहिए, मान लो 2 पेजेस चाहिए या 3 चाहिए, वो हम जहाँ सेट कर सकते हैं। बिफोर या आफ्टर, कि अभी हमने इसको सिलेक्ट किया है इसके पहले या इसके बाद, ठीक है। तो आफ्टर कर दिया हमने, इसके बाद में हमें 3 पेजेस या 2 पेजेस हमें चाहिए। और एग्जिस्टिंग पेज एक है और उसका साइज क्या चाहिए। अब हमने ये तो एंड्रॉयड वाला साइज रखा हुआ है तो अब यहाँ से हम साइज भी चूज कर सकते हैं। हमने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाना है अभी, ठीक है। 2 जो पेजेस बनेंगे वो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाएंगे। उसकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पे आ चुकी है पिक्सल में। आपको ओरिएंटेशन कैसे चाहिए तो हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो आप अब देखोगे कि ये हमारे पास पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। जो 4 पेजेस हैं वो हमारे पास बन चुके हैं। और आप यहाँ पे एक पोस्ट बना सकते हो, यहाँ पे एक एंड्रॉयड का वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। अगर आईफोन का करना चाहते हो तो आईफोन का कर सकते हो। तो हम अलग अलग तरह के डिजाइन एक ही फाइल में क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे लेआउट में जाके नए पेज ऐड किए जा सकते हैं। अब हमने ये एक पेज बनाया था तो ऐसा ही सेम डिजाइन मुझे एक नए पेज के ऊपर भी चाहिए, तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके, तो ये हमारे पास डुप्लीकेट की ऑप्शन है, तो आप इधर से भी कर सकते हो। लेआउट में जाएंगे और डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पेज। तो आप क्लिक करोगे तो हमारे पास डुप्लीकेट पेज की ऑप्शन आ चुकी है कि बिफोर या आफ्टर, जो हमने ये बनाया है इसके बाद या इससे पहले। तो मुझे इसके बाद ही चाहिए। कॉपी लेयर ओनली और कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक खाली पेज आएगा, और अगर आपको कंटेंट भी चाहिए तो आप विद कंटेंट यहाँ पे क्लिक करोगे। तो अब हमने कॉपी लेयर एंड देयर कंटेंट
और ओके पे क्लिक कर दिया है तो हमारे पास अब ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 सेम तरह के 2 पेजेस आ चुके हैं, उसका कंटेंट भी साथ में आ चुका है। लेआउट में जाके हम डुप्लीकेट पेज भी कर सकते हैं, अभी रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रीनेम कर दिया, तो आप नाम दे सकते हो इस पेज को। अब यहाँ पे उसका नाम डिस्प्ले करेगा। अभी ये इसको हमने फिर से अभी राइट क्लिक करके भी, हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी रीनेम पेज कर सकते हैं और इसको नाम दे सकते हैं और ओके क्लिक कर देंगे। तो अब ऐसे आप पेजेस के नाम अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट, आपको अभी यहाँ से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे इंस्टाग्राम का हमने कोई पेज बनाया हुआ है, जहाँ पे एंड्रॉयड का कोई डिजाइन बनाया हुआ है, तो आप लेआउट पे जाके रीनेम पेज कर सकते। और ऐसे ही अगर हमें कोई नहीं चाहिए, अभी मेरे को ये पेज नंबर 1 नहीं चाहिए, तो हम उस पेज के ऊपर या तो राइट क्लिक कर सकते हैं, तो जहाँ से डिलीट की ऑप्शन आ जाती है, डिलीट पेज, और जहाँ हम लेआउट पे जाके भी डिलीट पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो। अभी अगर मैंने यहाँ से थ्रू कर दिया 1 से लेके मान लो 3 तक, वो सभी पेजेस डिलीट कर देगा। पर अभी मैंने एक ही करना है, तो मैंने एक को क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिया, तो वहाँ पे एक पेज नंबर 1 जो था वो डिलीट हो चुका है। तो हम यहाँ से पेज इंसर्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और गो टू पेज मतलब जाना। अब हम यहाँ से पेज नंबर 1 4 किसी भी पेज के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आप गो टू पेज के ऊपर जा सकते हो। और अब मुझे पेज नंबर 4 के ऊपर जाना है, तो मैं पेज नंबर 4 को लिख के ओके करूंगा, तो मैं पेज नंबर 4 के ऊपर आ चुका हूँ। तो हम डायरेक्टली भी कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसी के साथ हमारे पास पेज नंबर्स आ जाते हैं। तो अब ऑन एक्टिव लेयर, अभी लेयर के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी इसका यूज नहीं करेंगे। ऑन ऑल पेजेस या ऑन ऑल इवन पेजेस। ठीक है, अभी हमने ऑल इवन पेजेस के ऊपर क्लिक किया है। ठीक है, तो आप देखोगे कि पेज नंबर 1 के ऊपर कोई पेज नंबर नहीं है, 2 के ऊपर पेज अभी यहाँ पे आया है पर सभी के ऊपर नहीं आया। लेआउट ऑन ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक किया है मैंने, पेज नंबर 1 2 3 के ऊपर लग चुका है, 4 के ऊपर लग चुका है। ठीक है, 2 के ऊपर अभी वो नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो अभी पेजेस के ऊपर उसने नंबर लगा दिए हैं, आप इसको मूव कर सकते हो, रख सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, तो अभी ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक किया था, तो सभी पेजेस के ऊपर जो है वो पेज नंबर लग चुके हैं। अगर इवन करेंगे तो जैसे 2 4 6 8, अगर ऑड करेंगे 1 3 5 7, वो वाले पेजेस के ऊपर नंबर लगाए जा सकते हैं। और पेज नंबरिंग की सेटिंग्स भी है। अब अगर स्टाइल मुझे ABC वाला चाहिए तो मैं ABC वाला कर सकता हूँ, ओके कर दूंगा, तो अभी जहाँ पे पेज ABC वैसे पेज नंबर चलेंगे। तो ऐसे हम पेजेस को नंबर भी दे सकते हैं और उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन जैसे आप यहाँ से चेंज करते हो कि लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, तो वो भी हम लेआउट में जाके तो यहाँ से पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। लेआउट में जाएंगे और स्विच पेज ओरिएंटेशन, आप लैंडस्केप करना चाहते हो या आप पोर्ट्रेट करना चाहते हो, तो यहाँ से चेंज किया जा सकता है। ये सारी ऑप्शन हमें यहाँ पे भी मिल जाती हैं, यहाँ पे मिल जाती हैं या न्यू में मिल जाती हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट ऑप्शंस हैं, पेज साइज है, लेआउट है और बैकग्राउंड है। अभी हम सबसे पहले पेज साइज है, हम पेज साइज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने वहां से अप्लाई किया था, सेम वही ऑप्शंस है कि आप जहाँ से विड्थ हाइट जहाँ जोन सा भी स्टाइल चाहते हो वो साइज चूज करके और ओके कर देंगे, तो वो हमारा जो पेज है उसका साइज चेंज हो जाएगा। अभी हमने इसमें क्या है कि हमने यहाँ से चूज किया, मान लो हमने फेसबुक पोस्ट के लिए बनाना है। ठीक है, हमने फेसबुक पोस्ट के लिए कर दिया, उसका साइज आ चुका है। अभी अप्लाई टू करंट पेज ओनली, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो सिर्फ इसी पेज के ऊपर अप्लाई होगा। अब अगर मैंने यहाँ से क्लिक नहीं किया है तो अब ओके पे क्लिक करेंगे तो सभी पेजेस का साइज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप लेआउट में जाओगे, अभी मैंने फिर से कंट्रोल Z कर दिया है, तो लेआउट में जाएंगे तो पेज साइज है, तो आप यहाँ से साइज को चूज करके यहाँ पे क्लिक करके ओके करोगे तो एक ही पेज के ऊपर अप्लाई करेगा। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं है तो सभी पेजेस के ऊपर वो अप्लाई कर देगा। रेवोल्यूशन है, ब्लीड है। ठीक है, तो ब्लीड एरिया हमने मतलब एक्स्ट्रा एरिया होता है पेज के ऊपर छोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं, ऐड पेज फ्रेम भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने करंट पेज ही किया है, ओके किया है, तो अभी देखो फ्रेम डाल दिया है उसने, जो पेज के किनारों के ऊपर एक फ्रेम डाल दिया है। ठीक है, तो आप एक बॉक्स बना हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा। तो लेआउट में जाके तो
पेज साइज है, तो जहाँ से हम पेज के साइज का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज की लेआउट है, तो ये अभी अप्लाई नहीं होगा, बाद में देखेंगे। इसके लिए हमें कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए। पेज की बैकग्राउंड है, अब पेज की बैकग्राउंड नो बैकग्राउंड है कि कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अगर सॉलिड कलर करेंगे तो आप जैसा भी कलर चूज करोगे और ओके बटन पे क्लिक करोगे, वो पेज की मतलब बैकग्राउंड के ऊपर लग चुका है। तो आप देखोगे कि हर एक पेज जो है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, पेज का जो कलर है वो हमने चेंज कर दिया। अब इसमें बैकग्राउंड के ऊपर आप कलर भी दे सकते हो या बिटमैप भी दे सकते हो। बिटमैप में जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, तो अगर कोई पिक्चर है, अभी जो पिक्चर है तो हमने इंपोर्ट कर दिया, ओके बटन पे क्लिक कर दिया, तो वो बैकग्राउंड के ऊपर पिक्चर को अप्लाई कर देगा। आप लेआउट में जाके बैकग्राउंड, और अगर नहीं चाहते तो नो कर सकते हो। अभी अगर बिटमैप किया था तो उसका साइज भी, अब जो डिफॉल्ट साइज है हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं। जो पिक्चर हमने लगाई हुई है उसका भी साइज जहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। प्रिंट एंड एक्सपोर्ट बैकग्राउंड, अभी जो हमने जो बैकग्राउंड लगाई है वो प्रिंट भी हो, तो अब अगर टिक है तो वो होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। अभी हमने यहाँ से टिक हटा दिया है, ओके कर दिया है। और अगर हम इसका प्रिंट देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है वो आ रहा है, वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। पर अगर हमने पेज बैकग्राउंड में इसको टिक किया हुआ है और ओके किया हुआ है, और अगर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो वो साथ में वो भी प्रिंट होगा। तो हम कैसा भी सेटिंग चाहते हैं वो लेआउट में जाके सेट कर सकते हैं। अब हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो नो कर दिया है, ओके कर दिया है, तो वो नॉर्मल हो चुका है। अब पेज बैकग्राउंड भी हो चुका है। बॉर्डर एंड गैमेट्स हैं, अब ऐड बॉर्डर है, हम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, पूरे पेज को अप्लाई करना चाहते हैं, साइज उसका सेट कर सकते हैं, ठीक है। कलर, स्ट्रेच, मिरर हम पेज को ही अप्लाई करेंगे, और ग्रोमेट वो भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये वाला स्टाइल हमने चूज कर लिया है। साइज, नंबर ऑफ गवर्नमेंट, देन ओके। ये हमारे पास एक मतलब एजेस होते हैं, मतलब कोई डिजाइन बनाते हैं उसको काटने के लिए कि यहाँ से इधर से, ठीक है। और ये एक साथ में बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। ये बॉर्डर और गवर्नमेंट, अब ये कलर हम चेंज करके देख सकते हैं, ठीक। तो ये बॉर्डर भी लग चुका है और ये गवर्नमेंट भी लग चुके हैं। अभी इसका यूज हम बाद में समझेंगे, तो अगर लगाना है तो हम जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, पर अभी इसको बाद में प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन थी। और लेआउट में डॉक्यूमेंट ऑप्शंस हैं, जहाँ से ये सारा कुछ हम चूज कर सकते हैं, जैसे जर्नल, पेज साइज, लेआउट, बैकग्राउंड, गाइडलाइंस, ग्रिड। अभी ये और एडवांस ऑप्शंस हैं, इनको हम नेक्स्ट में समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला सेक्शन अभी हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेआउट का एक डॉक्यूमेंट ऑप्शंस वाला जो सेक्शन है उसमें अभी और डिटेल ऑप्शंस आएंगी, तो बाद में समझेंगे। बाकी ये सारा जो ऑप्शंस हैं इससे आप अपने फाइल को मैनेज कर सकते हो, या आपके जो पेजेस हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से बिहेव करे। आप अगर कोई डिजाइन बना रहे हो तो उसमें एक ही डिजाइन नहीं होता, उसके अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं, तो आप उनको अलग अलग पेजेस के रूप में मैनेज कर सकते हो, और ताकि बाद में उसको मैनेज करना आसान हो। हम एक ही फाइल खोलेंगे और उसमें उस कंपनी के सारे डिजाइन हो सकते हैं, ना कि हम उनके लिए अलग अलग फाइल्स बनाते जाएं। कि अब अगर हमने किसी का कोई डिजाइन ढूंढना है तो हमें 5 फाइलें ना खोलनी पड़े, हम एक फाइल खोलें और उसमें ही अलग अलग पेजेस के अकॉर्डिंग उनका जो डिजाइन है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो और प्रिंटिंग भी प्रॉपरली हो। जब अब हम ये देखेंगे तो अब ये डिजाइन मतलब प्रिंटिंग में नहीं आएगा, ये वाली चीज प्रिंटिंग में नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें वो प्रॉपरली पेज वाइज चीजों को सेट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो आपका डिजाइन अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं।